जब भी बेहतरीन इमारतों का जिक्र आता है तो सबसे पहले जिक्र आता है मुगल शासकों का। उन्हीं इमारतों में से एक इमारत आगरा फोर्ट, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आगरा फोर्ट पहले बल्लभगढ़ किले के नाम से जाना जाता था, जो सिर्फ ईंटों से बनी हुई एक इमारत होती थी। सन 1558 ईस्वी में जब पहली बार अकबर यहाँ पे आए तो उन्होंने इस जगह की महत्वाकांक्षा को देखते हुए यहाँ पर अपना बड़ा किला बनाने का निश्चय किया। 1565 ईस्वी में अकबर ने पहली बार इस किले का निर्माण शुरू करवाया। आगरा का किला 1660 ईस्वी में बनकर पूरी तरह तैयार हुआ, जिसे बनाने के लिए 4000 कारीगर और 35 लाख रुपए की लागत लगी। ये 2.5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ बहुत ही विशाल किला है। इस किले के अंदर जाने का सिर्फ एक ही मुख्य रास्ता है, जो अभी आप देख रहे हैं। यही एक रास्ता है जहां से अंदर और बाहर जाया जा सकता है। किले के बाहर आक्रमणकारियों से बचने के लिए ये गहरी खाई खोदी गई है, जिसमें मगरमच्छ और बहुत सारे जीव जंतु छोड़े जाते थे और इसे पानी से भर दिया जाता था। ये जो दरवाज़ा आप अभी देख रहे हैं, इसे नौबत खाला कहा जाता है। जब भी राजा युद्ध जीत कर आता था तो यहाँ ड्रम बजाए जाते थे। इस गेट को अकबरी गेट कहा जाता है। इस गेट पर की गई कारीगरी को मोज़र वर्क कहा जाता है, जिसमें अलग अलग तरह की पतली पतली ईंटों को जोड़कर बनाया जाता है। जब बादशाह यहाँ से गुजरता था तो ऊपर खिड़कियों से दासियां फूल बरसाया करती थी। यहाँ से किले के अंदर एंट्री होती है। ये जो कमरे आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं, इनको अब कार्यालय बना दिया गया है। पहले ये घोड़ों के लिए अस्तबल हुआ करते थे। ये किले के अंदर जाने का इकलौता रास्ता है। यहाँ की दोनों तरफ की दीवारें खोखली हैं अंदर से। जब आप यहाँ पे ताली बजाओगे तो आपको उसकी गूंज अंदर तक सुनाई देगी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जब यहाँ से दुश्मन प्रवेश करे तो उनके घोड़ों की आवाज़ अंदर बादशाह तक सुनाई दे सके। इन दीवारों में जो आपको ये होल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से जब दुश्मन की सेना घुसती थी तो उनके ऊपर गर्म तेल डाला जाता था। इस किले में आपको एक से एक खूबसूरत महल और बहुत ही अद्भुत कलाकारी देखने को मिलेंगी, जो पूरी तरह से अपने रूप में दिखाई नहीं देती, क्योंकि इनमें से कुछ को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया और कुछ को हमारे अपने पर्यटकों ने। प्रजा की बात सुनने के लिए तत्पर रहते थे। ये जो अभी आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं दीवाने आम। प्रजा की समस्या को सुनने के लिए बनाई गई दीवाने आम लोगों का अपने राजा तक बात पहुंचाने का एक अहम जरिया थी। यहाँ पर बादशाह अपने वजीरों के साथ बैठकर अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनते थे और उनका समाधान निकालते थे। यहाँ पर दिख रही बेहतरीन निकाशी बहुत ही खूबसूरत है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ बीच में बादशाह बैठा करते थे और उसके दोनों तरफ उनकी रानियां बैठती थी। यहाँ नीचे प्रजा बैठती थी और उनके वजीर बैठा करते थे। अभी हम इस रास्ते से जाएंगे दीवाने खास की तरफ।
ये जो कमरे आप अभी देख रहे हैं ये उस समय दस्तावेज रखने के काम में लाए जाते थे। यहाँ पर सल्तनत के सभी अहम दस्तावेज रखे जाते थे। ये जो सामने आप देख रहे हैं इसे कहते हैं नगीना मस्जिद, जिसको 1635 ईस्वी में शाहजहां ने हरम की महिलाओं के लिए बनवाया था। यह मस्जिद किले के बीच में है और जैसे अंगूठी के बीच में नगीना होता है उसी तरह ये भी इस किले की सुंदरता को बहुत बढ़ा देती है, इसलिए इसका नाम नगीना मस्जिद रखा गया। इस किले में किया गया सारा सफेद संगमरमर का काम शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर जो भी लाल ईंटों से किया हुआ काम है वो अकबर के द्वारा करवाया गया था। ये किला बेहतरीन निकाशी और बेहतरीन कारीगरी का एक अव्वल नमूना है। ये जो सिंहासन आप देख रहे हैं इनमें एक सिंहासन जहांगीर का है और दूसरा सिंहासन शाहजहां का। जहांगीर के सिंहासन के लिए पत्थर बेल्जियम से लाया गया था और इस तख्त को जहांगीर तख्त के नाम से भी जाना जाता है। जो ये आपको काले पत्थर से बना हुआ सिंहासन दिखाई दे रहा है, जब अंग्रेजों ने यहाँ पर हमला किया था तो इस पत्थर में दरार आ गई थी। यहाँ से आपको ताजमहल का सीधा दीदार होता है। ये जो जगह आप देख रहे हैं इसे कहते हैं दीवाने खास। बहुत ही बेहतरीन सोच के साथ बनाई गई व्यवस्थाएं बहुत ही कारगर रहती थी, जैसे कि खास लोगों से बातचीत करने के लिए दीवाने खास, सल्तनत की अहम राय मशवरा करने के लिए बनाई गई जगह बहुत ही कमाल की कारीगरी और निकासी के साथ जो आप देख रहे हैं ये है दीवाने खास। यहाँ पर बादशाह अपने वजीरों और अपने परिवार के लोगों के साथ बैठकर अहम मसलत करते थे। इस किले से बहुत इतिहास जुड़ा है, जिसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि औरंगजेब ने अपने पिता को इस किले में 8 साल तक मुसम्मन बुर्ज में बंदी बनाकर रखा था। ये है उस जमाने में बनाई गई सबसे खूबसूरत जेल, जिसे मुसम्मन बुर्ज और शाह बुर्ज भी कहा जाता है। इसमें ही शाहजहां को कैद करके 8 साल तक औरंगजेब ने 1658 से 1666 तक नज़रबंद करके कैद रखा था। यहाँ बनी खिड़की से आपको ताजमहल साफ और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। शाहजहां को मुसम्मन बुर्ज के बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। ये वो जगह है जहाँ पर जहांगीर ने चेन ऑफ जस्टिस लगाया था 1605 ईस्वी में। यह जंजीर पूरी सोने से बनी हुई जंजीर थी। जहांगीर का मानना था कि जब कोई आम आदमी परेशानी में होगा तो वो आकर इस जंजीर को खींचेगा और इस जंजीर की आवाज़ मुझ तक सुनाई देगी, जिससे मैं उस आम आदमी की समस्या सुनकर उसका समाधान कर सकूं। ये इमारत इस किले की सबसे महंगी इमारत है। इसको कहा जाता है खास महल, जो शाहजहां और मुमताज़ का बेडरूम हुआ करता था। यहाँ पर बहुत बेहतरीन निकासी की गई है। यहाँ पर बहुत बेहतरीन निकासी की गई है, जिन पर हीरे मोती सोना लगा हुआ था, जिसे अंग्रेज़ों ने उतार लिया।
उस समय भी यहाँ पर फुहारे चलते थे जिनको चलाने के लिए पानी की टंकी को ऊंचाई पर रखा जाता था। ये मैदान मीना बाज़ार है। उस ज़माने में यहाँ पर महीने में एक बार बाज़ार लगाया जाता था जहाँ सौदागर बेहतरीन और बेशकीमती चीज़ें लेकर आते थे। ये जो महल आप देख रहे हैं, ये महल शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों के लिए बनवाया था, जिसे जहांनारा महल के नाम से जाना जाता है। इस महल को डोली नुमा आकार में बनवाया गया था। पहले इसकी छत पर सोना लगाया गया था, जिसे अंग्रेजों ने पिघलाकर उतार लिया और पीतल लगा दिया। ये जो आप देख रहे हैं, ये है सोमनाथ मंदिर का दरवाज़ा, जिसे मोहम्मद गजनवी उखाड़ कर ले गया था। बाद में अंग्रेजों ने इस मंदिर को मोहम्मद गजनवी की कब्र के बाहर से उतार कर और आगरा के किले में लाकर रख दिया। इस दरवाजे के ऊपर भी पहले सोना लगा हुआ था, जिसे कुछ मोहम्मद गजनवी ने उतार लिया और बचे हुए को बाद में अंग्रेजों ने उतार लिया। यहाँ पर आपको बहुत सारे जखोले दिखाई देंगे, जिनके पीछे बहने वाली यमुना नदी की ठंडी हवा यहाँ तक आती थी, इसलिए इसे जखोला महल भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको दिख रही बेहतरीन निकासी बहुत ही खूबसूरत है। ये जो सामने आप महल देख रहे हो, इसे कहते हैं जहांगीरी महल, जिसको अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। इसके दरवाजे को बनाने के लिए राजस्थानी आर्किटेक्चर का प्रयोग किया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये जहांगीर महल, जिसे रंग महल के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई त्योहार या जश्न होता था तो यहाँ पर नृत्य के लिए रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नृत्य किया जाता था। ये उस जमाने का डाइनिंग हॉल होता था जहाँ बादशाह बैठकर खाना खाते थे। जहांगीर को पढ़ने का बहुत शौक था। उनको 7 अलग-अलग भाषाएं भी आती थी, तो ये उनका उस जमाने का पुस्तकालय हुआ करता था। इस किले में दिखाई दे रही बेहतरीन निकाशी हिंदू और मुगल दोनों शैलियों को बखूबी दर्शाती है। ये है जहांगीर का बाथटब, यानी कि स्नान कुंड, जो कि उनको उनके पहले जन्मदिन पर उनके मामा ने उपहार में दिया था। ये एक सिंगल पीस स्टोन से बनाया गया है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। ये जो बगीचा आप देख रहे हैं, इसे अंगूरी बाग भी कहा जाता है। ये जो आपको खंडहर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पहले अकबरी किला हुआ करता था। जब 1761 ईस्वी में भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने यहाँ पर आक्रमण किया, तो उन्होंने इस किले को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया।
ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए और हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी तरफ से राम राम।